कुछ लोग तो उसके आगे के भी अनुमान लगा रहे, लेकिन ये सब इस पे निर्धारित करेगा कि नया संतुलन कैसे बनेगा। जैसे इतना हल्ला मच रहा है, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ में 200 सवा 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, हमें 40 बिलियन डॉलर का उसमें से फायदा होता है, यानी कि नेट में ये फायदा होता है। डेफिनेटली सामान जाता है, उसकी फैक्ट्रियां चलती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है, वो सब ठीक है। चीन के साथ में 115 बिलियन डॉलर का है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट भारत का 100 बिलियन डॉलर का है। लेकिन ये चीन और भारत के साथ में एक एक ये उदाहरण है कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में, यानी कि चीन तो 40 साल में दुनिया की इकोनॉमी बन गया। अभी नवी बंबई का एयरपोर्ट 28 साल बाद, उसकी योजना 1997-98 में बनी थी, अभी 26 में जाके 27-28 साल बाद नई बम्बई का बॉम्बे का एयरपोर्ट इनॉग्रेट होगा। मतलब इस गति से ये सब, तो ये खामियां भारत के सिस्टम में हैं कि हमारे यहाँ अनावश्यक रूप से समय बर्बाद किया जाता है। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो चौथ वसूलने आते हैं। जैसे एयरपोर्ट के लिए लंबी जमीन चाहिए, तो पता नहीं कितने लोगों से जमीन पहले ही खरीद लेंगे, फिर उसके बाद में उसको जमीन के कीमतें बढ़ाते चले जाएंगे। 1,000 रुपए में जमीन खरीदी है, जब तक वो 10-20 हजार की नहीं हो जाएगी उसको बेचेंगे। तो इस तरह के षड्यंत्र इस देश में चलते रहे, जिससे हमारे प्रोजेक्ट दूर रहे हैं। तो इस विषय में कोई और बात कहें तो उसके बाद में फिर इस प्रोग्राम की तीसरी करते हैं, और फिर निश्चय ही और शीघ्र ही आपके साथ लौटते हैं एक शेयर मार्केट पे भी एक पूरी गहन चर्चा करने के लिए, और जिसमें शेयर मार्केट की चर्चा में आज जैसा भी आप लगा रहे हैं कि आप भी सावचेत हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां जब खुलेंगी तब ही मालूम पड़ेगा कि क्या है। अभी कोई भी अंदाजा, कल ही सही भी हो सकता है, कल गलत भी हो सकता है। एक ये अनिश्चय की स्थिति ट्रम्प साहब के कारण हो गई है। तो शशांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ फिर मिलेंगे, शेयर मार्केट बात करेंगे और विषयों पे बात करेंगे। एक विषय की चर्चा आपसे हुई थी जो जाते जाते याद आ रहा है, तो मैं 5-10 मिनट इसको एक्सटेंड कर लूं कि ये भारत में अब आप ये देखिए कि आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में कुछ लोगों को सरकारी इनाम मिले जा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। आप इस बात से लेकर क्या कहा जाए, भारत की जो संस्कृति है या ये सांस्कृतिक जो पक्ष था, वो पिछली कुछ सरकारों के कारण वामपंथियों के हाथों में चला गया, और वामपंथी कभी भारतीय संस्कृति के प्रशंसक नहीं रहे, न उनके पक्ष में बात करने के लिए जाने जाते हैं, या भारत एक राष्ट्र के रूप में भी उनकी अवधारणा नहीं है, और भारत में जो कुछ भी वह कालांतर में या इतिहास में उसको हे दृष्टि से देखते हैं, या भारत को एक पराजित राष्ट्र के रूप में चित्रित करते हैं। अब ऐसे लोगों को, जबकि राष्ट्र में एक राष्ट्रवादी सरकार है, अभी तक प्रश्रय मिलना एकदम दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक भी है। चूंकि मात्र विचारधारा विरोध पे किसी के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी तो विचारधारा राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी। तो ऐसे में इन तत्वों को शक्तिहीन बनाना, इनको जो घुसपैठ कर रखे, इनको बाहर करना बहुत आवश्यक हो गया था, पर ये हुआ नहीं उस गति से। उसके पीछे हमारे जो नीति निर्धारक हैं या जिनके हाथों में सत्ता है, मैं विशेषकर राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, वहां पे ये सोचा ही नहीं गया, और जिसके कारण अभी भी ये बने हुए हैं। और क्योंकि इनका उद्देश्य या लक्ष्य भारत को हानि पहुंचाना रहता है, तो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अब समय आ गया कि सरकार पूरा परीक्षण करे और ऐसे तत्वों को पहचान के जो व्यवस्था है उससे बाहर करे, नहीं तो ये दीमक की तरह पहले भी चाट रहे थे, आगे भी चाटेंगे, और सरकार की भी किरकिरी होती है इससे, मालूम। हाँ, तो इसमें मतलब सीधा सीधा नाम है, जैसे कि भी आशुतोष गवरीकर को उसका अध्यक्ष बना दिया गया चयन समिति का।
और उसने अपने मतलब जिसके एहसान बहुत हैं उसको शाहरुख खान को अवार्ड दे दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब शाहरुख, अभी एक सिनेमा बनी थी मानेक शॉ पे, जनरल मानेक शॉ पे, उसमें आप विकी कौशल का अभिनय देखिए और शाहरुख खान का अभिनय देखिए, जवान में कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ हम वीर सावरकर पे बनी सिनेमा को प्रोत्साहित नहीं करते, और वो मात्र विचारधारा की सिनेमा के रूप में नहीं मैं बात कर रहा, उसमें उत्कृष्ट अभिनय, अत्यंत उत्कृष्ट अभिनय है हुड्डा का। जी, इतना जी। अच्छा निर्देशन है, पटकथा इतनी अच्छी लिखी गई है, हुँ, और चित्रांकन बहुत अच्छा हुआ है। उसके हुँ, हुँ, पश्चात भी हम देख नहीं पाते। और देखिए, जब आप अपने विचारधारा के लोगों को संतुष्ट नहीं करेंगे, उनका पोषण नहीं करेंगे, हुँ, तो आपके विचारधारा के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और प्रजातंत्र में विचारधारा प्रमुख होती है, उसी के आधार पर निर्णय होता है कि कौन सत्ता में रहेगा, और सत्ता हुँ, में रहने से ही हुँ, विभिन्न विचारधाराओं के हित सत्य हैं। हुँ, तो इस विषय में बहुत गंभीरता से चिंतन होना चाहिए, और ये एकदम देखना चाहिए कि अपनी विचारधारा के कौन लोग हैं और वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हुँ, बहुत आवश्यक है। और जवान में जो शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, वो कुछ ऐसा अच्छा नहीं था, और ये भी एक आँख खोलने वाला कदम हो सकता है। और देखना होगा कि क्या करे। होता क्या है कि हमारे दक्षिणपंथी राजनेता भी ना इन हुँ। अभिनेताओं के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेलिब्रिटीज, और उसके कारण हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई वामपंथी किसी दक्षिणपंथी अच्छे अभिनेता या निर्देशक या कलाकार के प्रति कभी सम्मान का भाव रखता हो, या हुँ, उसको हुँ, आमंत्रित करता हो। पुरस्कृत करना तो दूर की बात है। तो हुँ, हुँ, हमें भी ये सीखना पड़ेगा। और हम तो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र के पक्ष की बात करते हैं, अपनी संस्कृति के महिमा मंडन की बात करते हैं, और लोगों को सत्य बताते हैं। उसके बाद भी हमारे लोग पीछे रहे, और दुष्ट विचारधारा के लोगों को पुरस्कार मिले, तो इस पे तो विचार होना ही चाहिए। बहुत ही अनुचित है। हुँ, हुँ। हाँ, तो सही बात है। अब मेरी बात सुनिए कि मतलब आईएसआई का पिट्ठू है एक जो कि शाहरुख खान का मुख्य मित्र है और जो उसके मकान और घर सजाता है, टोनी अशाई। टोनी अशाई को आईएसआई का पिट्ठू माना जाता है, जेके एलएफ का वो सदस्य रहा है, उसको अमेरिका में भेज करके उन्होंने ये सब चढ़ा करके ये कर दिया और भारत के जितने भी सिनेमाओं के कार्यक्रम विदेशों में होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाला पाकिस्तानियों का रहता है। मतलब अभी आज की स्थिति के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये लंबे समय से चर्चा होती रही है कि भाई लंदन में प्रोग्राम हो रहा है, अमेरिका में प्रोग्राम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, सिंगापुर कहीं भी हो रहा हो, उसको ऑर्गेनाइज करने में वो लोग साथ रहते हैं। और अभी भी ये भी सुना है कि भाई वो जो एक फिल्म के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स को बुला लिया गया और उसके अंदर सभी लोग उतर आए कि भाई आर्ट का और वार-वार तो अलग बात है। आर्ट में ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की मतलब ये एक एक बहुत ही भई किस तरह से एक पूरा एक रण बना के भारत की माधव, संस्कृति को, प्रतीकों को पीछे रखा गया, उनको बदनाम किया गया। उन 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 लोगों को आज भी प्राश्रय मिल रहा है। मुख्य बात तो यही है। माधव जी, युद्ध ना सभी मोर्चों पे होता है। युद्ध का अर्थ ये नहीं होता कि सैनिक लड़ जाएं। बिल्कुल सही। विचारधारा पे भी युद्ध होता है, भाषा पे भी युद्ध होता है। और हुँ, जब आपके हाथ राजनीतिक सत्ता हो, तो आपको अपनी शक्तियों को संरक्षित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना बहुत आवश्यक होता है। हुँ, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हुँ, जो बात मैंने कही थी, अब हुँ, ये देखना पड़ेगा बड़ी समग्रता से। कभी-कभी लगता है कि विचारधारा के पक्ष पे सरकार सोचती है कि जो हो रहा है ठीक है, चलो चलने दो। नहीं, वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही जनमत आपके पक्ष में बनाती है। वही आपके जो कार्य हैं उनको सही बनाती है। तो इस हुँ। पे बहुत गंभीरता से कार्य होना चाहिए, और जो ऐसी शक्तियाँ या व्यक्ति हैं, उनको बिल्कुल प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कला के क्षेत्र में जो
पुराने लोग थे जो कि एक पूरा तंत्र और एक नैरेटिव घड़ते रहे हैं। भाषा का उन्होंने आपने कई बार बताया, इस पे बात सभी हुई, भाषा को किस तरह से बदल दिया गया है। मतलब हिंदी तो कुछ बची नहीं है, उर्दू उर्दू हो चुकी है। उर्दू है, अच्छी भाषा है, तो वो उर्दू के लोग करें। मतलब हिंदी का में क्या आवश्यक है कि उसमें उर्दू घुसाई जाए या कि अंग्रेजी अखबारों के अंदर ये चल रहा है, तो एक ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इतनी सारी अलग-अलग क्षेत्रों की बातों से ट्रम्प के प्रभाव, इकोनॉमी और एक एक अवसर जो मिला है शायद भारत को अपनी परिस्थिति बदलने का, एफिशिएंसी बढ़ाने का, नई ग्रुपिंग बिज़नेस की क्या बनेंगी, ट्रम्प साहब कल क्या करेंगे, शेयर मार्केट में कैसे अंतर हो, और दूसरा आर्ट और कला के क्षेत्र में जो कि भारतीयता से और सनातन से के प्रतीकों के से घृणा करने वाले, उनको बदनाम करने वाले लोगों को आज भी प्राश्रय मिल रहा है। ऐसे लोगों को जूरी बनाया जा रहा है, जो अपनी ज़िम्मेदारी का जो है वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वो अपने पुराने साथियों और अपने गुरुओं की चमचागिरी कर रहे हैं, तो ये भी तो देखना होगा। तो आपका बहुत-बहुत एक धन्यवाद। तो अंतिम अंतिम मैं समाप्त कर रहा हूँ जी। कि क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू संस्कृति पे या हिंदुत्व का महिमा मंडन करने वाली कोई अच्छी फिल्म बने और क्या कोई वामपंथी उसकी प्रशंसा करेगा? क्या कोई वामपंथी सरकार उसको पुरस्कृत करेगा? कभी नहीं। एक उदाहरण नहीं है, उल्टे आलोचना में लग जाते हैं उसको कैसे बताने की ये प्रोपोगंडा है, तो ये दुर्भावना फैला रहा है। तो जो इनको संभवतः पूरे शक्ति के साथ ये वामपंथी गिरोह इसका विरोध करता है, हमारी संस्कृति की सिनेमा का, हमारे तथ्य दिखाने वाले सिनेमाओं का, तो हम कब ये सीखेंगे? यही मेरा एक प्रश्न अब है। इसी पे हम लोग समाप्त करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बात है जो आपने की कि कई जगह, कई तरीकों में निश्चय ही कुछ लोगों को मालूम है कौन उनका शत्रु है। यहाँ ये है कि शत्रु बोध की शायद कमी है कि हम शत्रुओं अगर से। आपको माधव जी, हुँ, अगर आपको शत्रु बोध नहीं होगा ना, तो आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक बालक को शत्रु बोध नहीं हो और अगर वो एक सांप को पकड़ ले तो सांप उसको काट देगा। अगर वो मुझको शत्रु बोध नहीं हो कि ये बिजली का स्विच है और इसमें मैं उंगली लगाऊंगा तो मेरे को करंट मारेगा, तो मैं उंगली लगाऊंगा और चला जाऊंगा। तो शत्रु बोध जीवन को चलाने के लिए सबसे आवश्यक बोध है। तो अब हुँ, हुँ, देखिए ये लोग कब सीखेंगे, कब ये भाव हमारे मन में आएगा और कब हम इसका दमन कर पाएंगे। हुँ, हुँ, पर इसमें प्रयास होते रहना चाहिए माधव जी। आप काफी करते हैं। कई बार मेरे को आपसे निजी बातचीत में लगता है कि आप थोड़े से निराश हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं या जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, पर लगे रहना है। नहीं लगेंगे तो हम आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। तो हम जहां भी हैं वहां पूरी शक्ति के साथ इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों का विरोध करना है और राष्ट्र पक्ष में वातावरण तैयार करना है। आप जहां भी हैं पूरी शक्ति के साथ करिए, हम सभी कर। धन्यवाद। जी, धन्यवाद शशांक भाई, इतनी सारी बातों पे बहुत ही गंभीर चर्चा आपकी मदद से हुई। तो आपके पास फिर लौटेंगे इसी तरह के विषय की, मतलब वित्तीय विशेषज्ञ की या कि भाषा की, आर्ट और कल्चर और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की बात करने के लिए। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार माधव। नमस्कार शशांक भाई, नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे बहुत सारे विषयों पे, ट्रम्प साहब की नीतियों के कारण क्या वो अपनी नीतियों पर कायम रहेंगे या कि कल को बदल जाएँगे? ऐसा लोग मानते हैं कि शायद वो बदल भी सकते हैं। उनकी नीतियों के कारण भारत की राजनीति में क्या असर पड़ रहा है? दुनिया में भारत के प्रभाव में क्या असर पड़ रहा है? क्या एक नया समूह बन जाएगा चीन, भारत और रूस का? क्या भारत चीन के साथ में जो एफिशिएंसी लेवल है उसको कम्पीट कर पाएगा? फिर दूसरा आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में पुराने ढर्रे के जो लोग हैं, जो कि मुख्य रूप से अगर उनको मोटे-मोटे तौर पे माना जाए, तो एक तरह से भारत की संस्कृति के विरोधी और भारत के सनातन के विरोधी लोग हैं, जो लगातार आज भी प्राश्रय पा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है और उसको शशांक भाई ने माना। तो हम आशा करते हैं कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें
हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।